हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोः वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ मुख्य लीलाएं हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला जितना हम जानेंगे सुनेंगे समझेंगे उतना ही हम यहाँ पर आने का यानी मायापुर धाम में आने का लाभ उठा। हरे कृष्ण। तो इसलिए सबसे पहले हमको समझना जरूरी है चैतन्य महाप्रभु की महिमा क्या है। तो इसलिए हम थोड़ा कुछ महाप्रभु के लीलाएं, मुख्य रूप से 3 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथों में बताया गया है। एक तो श्री चैतन्य चरितामृत जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ है। एक है चैतन्य भागवत जो कि श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है, और एक है चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर के द्वारा। ये 3 ग्रंथों के द्वारा हमको चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से चैतन्य चरितामृत जो है वो उसमें चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत विस्तार से उनका वर्णन किया गया है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कौन सा किताब चुना है? श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीला के साथ उनका जो टीचिंग्स है, उनके जो शिक्षाएं हैं वो तो इसलिए मुख्य कुछ लीलाएं से चर्चा करेंगे हम। हरे कृष्ण। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का कुछ संक्षिप्त में हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो संक्षिप्त में बताऊंगा कुछ उनके जीवन के बारे में। सबसे पहले जब उनका जन्म हुआ था यहाँ पर, उनका नाम क्या था? निमाय पंडित। हाँ, वैसा उनका नाम था विश्वंभर, और घर में बुलाते थे निमाय पंडित, क्योंकि नीम के पेड़ के उनका नीचे उनका जन्म हुआ इसलिए। तो निमाय पंडित जो हैं वो बचपन में बहुत नटखट थे, और बहुत सारे उनके लीलाएं हैं, बचपन के लीलाएं, जिसमें वो जैसे कृष्ण भगवान बचपन में बहुत दूसरों को तंग करते थे, उसी प्रकार से वो भी कुछ ऐसे लीलाएं हैं। वो ब्राह्मण जब गंगा नदी में स्नान करते थे, पानी के अंदर से जाके उनके पैर खींचते थे और जब लड़कियां स्नान करती थी उसके बाद पूजा करते थे कि शिव जी की पूजा करते थे। एक अच्छा
पार्वती की पूजा करती थी कि अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छे पति मिले। तो बोलते थे मुझे शादी कर लो आप लोग। मुझसे अच्छा पति कहाँ मिलेगा आपको। हाँ, और ये बोलते थे कि पार्वती मेरी दासी है और शिव जी भी मेरे दास हैं। तो आपको इससे अच्छे पति कहाँ मिलेंगे मुझसे अच्छे। तो इस प्रकार से जब इस तरह बहुत सारे नटखट लीलाएं करते थे बचपन में। और जब ये ब्राह्मण लोग शिकायत करने जाते थे जगन्नाथ मिश्रा को, वो दूसरे रास्ते से घर आते थे। दूसरे रास्ते से घर आते थे, बोलते थे मैं तो स्कूल गया था, मैं तो पढ़ने के लिए गया था, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, लोग सब ऐसे ही बोल रहे हैं मेरे ऊपर। इस प्रकार से और थोड़े से जब बड़े हुए तो उनका मुख्य रूप से ये था कि वो सबसे ज्यादा तार्किक थे। वो न्याय शास्त्र को पढ़ते थे। न्याय शास्त्र, न्याय का मतलब होता है जो वेदों में 6 दर्शन है उसमें एक है न्याय। न्याय में क्या होता है? तर्क होता है, यानी आर्ग्यूमेंट, डिबेट जो होता है, मतलब वाद विवाद, वाद प्रतिवाद क्या बोलते हैं उसको, डिबेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? वाद, हाँ, वाद विवाद, हाँ, वही करते थे। मतलब जो भी पंडित उनको दिखते थे उनको बुलाकर बोलते थे कि भाई आप हमसे वाद विवाद करो, हाँ, न्याय के आधार पर। तो फिर वो कुछ ऐसे कुछ बात बोलते थे, फिर वो बोलते थे उसको मैं खंडन कर सकता हूँ, आपने जो बात बोली उसको मैं खंडन करूंगा। तो फिर उनको खंडन कर देते थे, बोलते थे कि मेरी बात जो है वो सच है। फिर उसके बाद वो बोलते थे मैंने जो आपको बात को खंडन किया और प्रूव किया कि मेरा पॉइंट सही है, और अब मेरा पॉइंट को फिर प्रूव करो कि ये गलत है और आपका ही बात सच है। फिर वो अपनी बात को ही काट के फिर दूसरे के बात को सच साबित कर देते। और उसके बाद बोलते थे अभी आपका मैंने सच साबित किया, फिर उसको भी मैं काट के फिर मेरा ही वापस सच है ऐसा साबित करो। ऐसा वाद विवाद में बहुत, मतलब सब ये न्याय शास्त्र के आधार पर वाद विवाद होता था उन दिनों में। उन दिनों में जो भी वाद विवाद होता था उसका आधार क्या था? वेदों के आधार पर वाद विवाद करते थे कि वेदों में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, हाँ, और ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण, ये सारे प्रमाणों के आधार पर वो वाद विवाद करते थे। तो ऐसे थे कि जो भी पंडित कहीं से भी ऐसे घूमते थे तो उनको पकड़ लेते थे, पकड़ के बैठो मेरे साथ वाद विवाद करो। तो उस समय पर सिर्फ तार्किक थे, सिर्फ न्याय शास्त्र, दूसरों को हराना, अपनी अपनी जो बात है उसको सही साबित करना, ऐसे कार्यों में लगे थे हिमाय पंडित। और वो एक स्कूल चलाते थे, एक वहां पर वो शिक्षा देते थे किसका? न्याय का, न्याय शास्त्र का। और न्याय शास्त्र का शिक्षा देते हुए वो बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते थे। और उस समय पर जो वैष्णव थे, उस समय पर ऑलरेडी कुछ भक्त थे जो पहले से थे, वैष्णव थे। कौन? एक अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य एक ब्राह्मण थे, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं थे। एक शांतिपुर बोलकर एक जगह है यहाँ से कुछ दूरी में, तो शांतिपुर में वो बहुत ही बड़े विद्वान और बहुत सम्माननीय एक ब्राह्मण के रूप में वो माने जाते थे। तो शांतिपुर में जो अद्वैत आचार्य, मतलब पूरे गांव के ही मुख्य प्रकार, एक मुख्य, मतलब सबसे सम्माननीय व्यक्ति थे, वो वैष्णव थे। और वहां पर हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर के नाम के सब जानते होंगे ना आप? हरिदास ठाकुर कौन थे? हरिदास ठाकुर जन्म से क्या थे? मुसलमान परिवार में उनका, मतलब मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था उनका। पर बचपन से ही उनको भगवान कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षण था, तो भगवान का नाम हमेशा लेते थे और बहुत सरल और बहुत नम्र होते थे हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर जब उनको तो म्लेच्छ मानते थे ना लोग, कि उनको तो छूना भी, मतलब छूने से भी वो गंगा में नहाना पड़ेगा, ऐसा था। तो अद्वैत आचार्य के घर में श्राद्ध हुआ था। अद्वैत आचार्य के घर में जब श्राद्ध हुआ था, उनके पिताजी का जो भी श्राद्ध करते हैं ना,
तो उस समय पर ब्राह्मण भोजन खिलाना पड़ता है ना श्राद्ध में, तो ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन खिलाने का ये था विधि। तो उन्होंने सबसे पहले किनको बुलाया? हरिदास ठाकुर को बुलाया। हाँ, और उसके बाद ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन सबसे पहले भोजन किनको खिलाया? हरिदास ठाकुर। सब सारे ब्राह्मण नाराज हो गए थे, आप अब क्या हमको बुलाए हो और हमसे पहले उस मुसलमान को आप खिला रहे हो, क्या क्या बात है, ये तो अपमान है हमारे लिए। तो उन्होंने बोला हरिदास ठाकुर जैसे एक वैष्णव को खिलाना जो है, हजारों लाखों बाकी ब्राह्मणों को खिलाना भी उसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव है इसीलिए। तो इस प्रकार से वहां पर कुछ काफी वैष्णव थे, और हरिदास ठाकुर की कहानी तो अलग ही है, वो कभी और चर्चा करेंगे। हरिदास ठाकुर कैसे वहां पर मुसलमान जो शासन था, यहाँ का नवाब कौन थे? राजा हुसैन शाह। हुसैन शाह नवाब थे, उनके शासन में हरिदास ठाकुर को कोई पसंद नहीं करते थे। कोई मतलब जो मुसलमान है वो भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मुसलमान होकर वो हिंदू भगवान का नाम ले रहा है, इसलिए मुसलमान पसंद नहीं करते थे। और जो ब्राह्मण है वो भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम गुरु हैं सबका, और ये कहाँ से आया और ये सबको सिखा रहे हरिनाम करने का, इसलिए ब्राह्मण भी पसंद नहीं करते थे। तो सबने षड्यंत्र, लेकिन बाकी लोग सब उनको फॉलो करते थे। तो उनको उनने षड्यंत्र रचा कर फिर वो नवाब हुसैन शाह तक बात पहुंचाई। हुसैन शाह ने आदेश दिया उनको पकड़ के लाने के लिए, और लाए और बोले देखो आप इतने अच्छे मुसलमान परिवार में पैदा हुए हो, आपको फक्र महसूस करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, आप क्यों हिंदू देवता का नाम ले रहे हो? हाँ, वो बोले ये तो कृष्ण कृष्ण की भक्ति तो मेरे स्वभाव के मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा बोले तो फिर ऐसा है तो एक काम करो, आप अब ऐसा करो ना कि आप चुपचाप आप अपने घर में अकेले कर लो, सबके सामने क्यों करते हो? सबसे क्यों कराते हो? तो बोले मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। और तो फिर तब वो नवाब हुसैन शाह जो हैं उनको बताते हैं कि आप ऐसा करोगे तो हमें आपको दंड देना होगा। तो तब उनको 22 बाजारों में उनको खोड़े मारने के लिए, खोड़े मार के घसीटते हुए 22 बाजारों में उनको मार के, जब तक वो मर न जाए, तो 22 बाजारों में उनको कोड़े मार मार के इस तरह से घसीटा गया। तो उन्होंने बोला कि आप अगर मुझे खंड खंड भी करोगे, मेरे शरीर को आप टुकड़े टुकड़े भी करोगे, हर एक टुकड़ा जो है मेरे शरीर का वो भगवान का नाम लेगा, तो आप हमसे हरिनाम कभी नहीं छुड़ा सकते हैं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की निष्ठा हरिनाम में इतनी ज्यादा थी, तो 22 बाजारों में पिटाई करने के बाद भी हरिदास ठाकुर मरे नहीं। तो तब जो जल्लाद है जो उनको मारने वाले थे ना, उन्होंने बोला कि अरे भैया मर जाओ, नहीं तो आप नहीं मरोगे तो हमको मारेंगे, वो नवाब हुसैन शाह। तो बोले ठीक है, उनको खुश करने के लिए ऐसा लेट के ऐसा प्राण छोड़ दिया, ऐसा लगा कि मर गए। तो उनको क्या करें, उनको गाड़ देंगे तो जो इस्लाम धर्म के अनुसार वो जन्नत जाएंगे, और उनको जला देंगे तो हिंदू धर्म के अनुसार उनका मुक्ति मिलेगा। तो इसलिए गाड़ना ही नहीं, जलाना भी नहीं, उनको गंगा में फेंक देना। उनको गंगा में फेंक दिए, पर वो एक्चुअली मरे नहीं। फिर वो नदी में तैरते तैरते कोई जगह बाहर आए, फिर वहां से फिर उठे और चल के सीधा हुसैन शाह के सामने गए वापस। तब वो हुसैन शाह ने हाथ जोड़ लिया, बोला कि आप तो पीर हो, आप तो महान हो, हमें क्षमा कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये हरिदास ठाकुर थे और अद्वैत आचार्य थे। हाँ, और उसके अलावा श्रीवास ठाकुर थे। कल आप गए थे श्रीवास आंगन, तो श्रीवास ठाकुर के जो घर है वो यहीं पे है, जिनके घर में रोज रात को चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते थे। तो अब वापस मेन कहानी पे आता हूँ कि जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, नौजवान थे, उस समय पर वो क्या थे, तार्किक थे। ऐसा लगता था कि ये भक्त नहीं है, इनके अंदर कोई भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति कोई भक्ति के लक्षण नहीं है।
इसीलिए जो वैष्णव थे, जैसे कि श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य इत्यादि, ये सब उनको अवॉइड करते थे, उनसे दूर रहते थे। हाँ, गदाधर पंडित, ये सब उनसे दूर रहते थे। अगर चैतन्य महाप्रभु यानी निमाय पंडित एक रोड से जा रहे, दो एक रास्ते से जा रहे, तो वो लोग दूसरे रास्ते में निकल जाते थे। लेकिन निमाय पंडित भी बहुत शातिर था, वो समझ गए कि ये दूसरे रास्ते में जा रहे, तो उसी रास्ते में जाके उनको पकड़ लेते थे। चलो बैठो, हम तर्क करेंगे, वाद विवाद करेंगे। बोले ये वाद विवाद करके क्या मिलता है आपको? श्रीवास ठाकुर ने एक दिन कहा कि वाद विवाद करके क्या मिलता है, आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए। हाँ, क्यों ऐसा अपने समय बर्बाद करता हो वाद विवाद में? तो तब चैतन्य निमाय पंडित ने कहा कि मैं एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा कि आप सब आश्चर्य से चकित हो जाएंगे, चकित रह जाएंगे। एक दिन ऐसा भक्त बनूंगा कि आप सब तंग रह जाएंगे कि कितने अच्छे भक्त हैं ये, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तब भी वो वाद विवाद ही करते थे। हाँ, एक समय ऐसा हुआ कि उनके पिताजी जब गुजर गए थे, जगन्नाथ मिश्रा, उनका श्राद्ध करने के लिए वो गए थे। कहाँ? गया गए थे। और जब गया गए थे, वहां पर उनके गुरु ईश्वरपुरी, जो कि परम वैष्णव हैं, माधवेंद्रपुरी के शिष्य है ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी से जब मिले, तब उनके शिष्य जब बने, तब ईश्वरपुरी ने उनको हरिनाम दिया। और जब से वो हरिनाम लेने लगे, तब से उनकी कैरेक्टर पूरी तरह से बदल गई। तब से वो ऐसा करने लगे कि जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, कि हंसने लगे, रोने लगे, लोटपोट करने लगे, पागल जैसे हो गए हरिनाम लेते लेते। फिर वो अपने गुरु के पास गए, किबा मंत्र दिले गोसाई, आप किस प्रकार का मंत्र दिए हो? हाँ, जपते जपते मन कोरेलो पागल। हाँ, ये मंत्र ऐसे जब करते करते क्या होगा, मैं पागल जैसा पागल सा हो गया। तो बोले कि उनके गुरु बोले कि नहीं, ये तो सबसे सौभाग्य की बात है कि आप हरिनाम ले रहे हो, यानी हरिनाम लेके आपके अंदर ये सारे लक्षण हो रहे हैं। तो ये सबसे जो है हरिनाम का असली फल यही है कि कृष्ण के पीछे पागल होना। इसका मतलब हरिनाम का असर पड़ रहा है। तो तब उसके बाद से श्री चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए थे नवद्वीप में, निमाय पंडित, पूरा उनका जो लक्षण सब बदल गया, हमेशा कृष्ण के बारे में बोलने लगे। वो जो स्कूल चलाते थे, वो स्कूल में भी सब उनको हरिनाम के माध्यम से ही व्याकरण सिखाते थे, हरिनाम सिखाते थे, हरिनाम के माध्यम से। और कभी कभी वहां पर भी वो अपने भाव का जो लक्षण है वो सब दिखाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु अपने स्कूल में अचानक उनके अंदर भाव आ गया, और गोपी 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 ऐसा करते करते बोलते वो चले गए। कहाँ? ऐसा गोपी गोपी करते मतलब दौड़ने लगे। तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो उस स्कूल में जो पढ़ते थे, उन्हें देखा कि क्या हो गया इनको, गोपी गोपी कर रहे हैं, कोई पागल है। हाँ? वो समझ नहीं पाए कि ये उनका महाभाव है। हाँ? तो ऐसे गोपी गोपी क्यों कर रहे हैं, ऐसा करते उनको क्रिटिसाइज करने लगे, उनकी आलोचना करने लगे। कौन? उनके जो स्टूडेंट्स। तो तब चैतन्य महाप्रभु, जब निमाय पंडित तब सोचने लगे कि देखो, मैं अवतार लिया हूं इन सबके उद्धार करने के लिए, और ये मुझे मेरी भाव को समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे ही आलोचना कर रहे हैं। तो इसलिए इनको उद्धार करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? संन्यास लेना होगा। जब मैं संन्यास लूंगा, हरे कृष्ण, जब मैं संन्यास लूंगा तब क्या होगा? तब ये लोग मुझे सम्मान करेंगे। तब वो, क्योंकि सन्यासी को बहुत सम्मान दिया जाता है, तो संन्यास लेने के बाद सब सम्मान करेंगे, और इस दृष्टि से उसके बाद मैं जो बोलूंगा वो सुनेंगे, समझेंगे, और उनका जीवन धन्य होगा। तो ये सोचकर फिर उन्होंने संकल्प लिया संन्यास लेने का। तब तक उनके पिताजी तो गुजर गए थे। तो उनकी माँ, सच्ची माता 60 साल की थी, और उनकी पत्नी
लक्ष्मी प्रिया, हाँ, लक्ष्मी प्रिया देवी, नहीं विष्णु प्रिया, सॉरी, विष्णु प्रिया देवी जो है वो 16 साल की थी, 16 साल की पत्नी और 60 साल की माता। और उनके जो बड़े भैया थे, हाँ, विश्वरूप नाम का जो बड़े भैया थे उनके, वो वो सबसे पहले ही मतलब भक्ति मार्ग में आ गए थे। जब निमाय पंडित छोटे थे, निमाय पंडित बहुत छोटे थे उस समय पर, वो विश्वरूप जो थे उनके बड़े भैया, वो रोज अद्वैत आचार्य के घर जाते थे और अद्वैत आचार्य के घर जाकर वहां पर वो भक्ति सीखते थे। हरि बोल, कोई समझा दीजिए। हरे कृष्ण। तो अद्वैत आचार्य परम वैष्णव है, जो मैंने आपको बताया था। तो विश्वरूप जो है निमाय पंडित के बड़े भैया, वो रोज उनके पास जाते थे और इस तरह से वो भक्ति मार्ग में चले गए और वो घर छोड़कर वो सन्यासी बन गए थे। कौन? विश्वरूप। और उसके बाद जो है जब गया से वापस लौटे चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित गया से वापस लौटने के बाद फिर निमाय पंडित भी डेली उनके घर जाने लगे। कौन? अद्वैत आचार्य के। अद्वैत आचार्य के घर जाने लगे और उनके पूरे भक्ति का लक्षण, जैसे वो कृष्ण के पीछे पागल होते थे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। जैसे राधा रानी का भाव है, कृष्ण के विरह में जैसे राधा रानी विलाप करते थे वैसे विलाप करने लगे, कृष्ण कहाँ है। और जो दीवाल है, दीवाल पे अपने सर फोड़ देते थे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। तो उनके साथ जो गदाधर पंडित थे वो बोलते थे कृष्ण आपके हृदय में ही है। तो फिर तब निमाय पंडित क्या करते थे, अपने छाती को अपने उंगलियों से, नाखून से फाड़ने का प्रयास करते थे, कृष्ण हृदय में है तो उनको देखो। हाँ हाँ। तो तब जो गदाधर पंडित थे उनको शांत करते थे किसी न किसी तरीके से। तो ये देखिए सच्ची माता, और सच्ची माता गदाधर पंडित को कहती है कि आप इनको संभाल सकते हो, इनको कोई संभाल नहीं सकता, तो आप हमेशा इनके साथ रहना, इनको संभालना। तो तब जो है निमाय पंडित जो है, उसके बाद तो एक पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्तित्व, और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया संन्यास लेने का। केशव भारती से उन्होंने संन्यास लिया। कहाँ? काटवा। काटवा एक जगह पड़ता है, हम जिस ट्रेन से आए थे काटवा लोकल, काटवा ही जाते, तो काटवा वो स्थान है एक्चुअली जहाँ उनका बाल कटा है, चैतन्य महाप्रभु का जो बाल है वहाँ काटा गया है, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया काटवा। और चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर घुंघराले वाले बाल थे, और सभी भक्त तो बहुत रोने लगे कि ये सन्यास लेगा तो कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा उनको। सन्यासी का तो ऐसा नहीं कोई फिक्स जगह रहेगा, वो तो घूमते रहते हैं, कहाँ क्या, कहाँ रहने का, क्या खाना, कुछ कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो कितना कष्ट है, कितनी तपस्या है उस जीवन में। इसलिए सब लोग उनको मना कर रहे थे, मत लेना मत सन्यास, और सब रोने लगे सभी भक्त। हाँ। और उसके बाद जो है जो नाई है, जो नाई उनको काट रहा था, उनका बाल काट रहा था, तो थोड़ा सा बाल काट के वो इतने दुखी हो जाता था कि वो मूर्छित होकर गिर जाता था। फिर उनको पानी डाल के उठाते थे, फिर धीरे उठा के थोड़ा सा और शेव करके फिर मूर्छित होकर गिर जाता था। फिर से पानी डाल के उठाते थे और फिर थोड़ा शेव करके ऐसे गिर जाता था। इस तरह से बार बार, बहुत देर बाद, काफी समय लगा उनको उनका शेविंग करने के लिए। और इस प्रकार से फिर वो दंड कमंडल ले लिए और उनके गुरु ने उनका नाम दिया क्या? श्री कृष्ण चैतन्य। से पहले उनका नाम था विश्वंभर, उनका नाम दिए श्री कृष्ण चैतन्य। तो फिर वो जैसे सन्यास लिए, उसके बाद उनका निश्चय हुआ कि हम जाएंगे वृंदावन। फिर वो वृंदावन की यात्रा में निकल जाते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु समझ गए कि सच्ची माता वगैरह बहुत दुखी है, उनसे मिल नहीं पाए, बोल तो चला जा रहा है, बोल के बहुत दुखी है। सभी भक्त भी बहुत दुखी है। ये समझकर नित्यानंद प्रभु ने
उनके साथ नित्यानंद प्रभु भी जाते थे। नित्यानंद प्रभु ने क्या है, रास्ता गलत दिखाया। बोले इधर ही वृंदावन, इस तरह वृंदावन, ऐसा घुमाते 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 कहाँ ले गए, शांतिपुर ले गए, और वहां गंगा नदी बहती है। बोले यही यमुना है, वृंदावन आ गए। हाँ? तो फिर वहां पर यमुना, इसको यमुना सोचकर चैतन्य महाप्रभु दौड़ दौड़ के उसमें एकदम छलांग लगाने लगे, और छलांग लगाए एकदम उसमें। और फिर वहां से एक नाव आ रहा है, उस नाव में अद्वैत आचार्य दिखे, अद्वैत आचार्य, और कपड़े भी लाए। उनको पता है क्योंकि ये छलांग लगाने वाले कपड़े गीले होंगे। तो सूखे कपड़े ले आए। तो देखा अद्वैत आचार्य आप यहाँ कैसे आ गए, वृंदावन कब आ गए आप? हाँ, तो अद्वैत आचार्य ने कहा जहां आप हो वही तो वृंदावन है। तो तब वह समझ गए कि हम वृंदावन है, बल्कि कहाँ आए, शांतिपुर आए। तो इतने में जब वो छलांग लगा के उसमें गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु का दंडा होता था ना, जो संन्यास दंड जो होता है, उसको टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े करके फेंक दिए। क्योंकि बोले मैं तो अनंत शेष हूँ, और मैं भगवान का वजन मेरे ऊपर उठाता हूँ, और भगवान खुद तुम्हारे वजन उठाएंगे, ये कौन सी बात है, तो नहीं उठाना चाहिए। उनको फेंक दे काट के जो है। तो इस प्रकार से फिर वहां से वो शांतिपुर अद्वैत आ जाए। तो फिर वो नित्यानंद को डांटते हैं, आप तो मेरे सन्यास का मजाक बना दिया आप लोगों ने। हाँ, मेरे सन्यास दंडा तोड़ दिए, और मैं वृंदावन जाने वाला था, यहाँ घुमा के लेके आए। हाँ, और आपने मुझे झूठ बोला कि यमुना है, ये तो गंगा है। तो नित्यानंद ने कहा ये झूठ नहीं है, क्योंकि यमुना पश्चिम दिशा में मिलती है गंगा से, ये पश्चिम दिशा है गंगा का, तो यहाँ जो बह रही है यमुना ही। इस तरह से तो उन्होंने, तो फिर बोले, फिर जब वो सच्ची माता को देखते हैं अद्वैत आचार्य के घर में, वहां इतने हजारों हजारों भक्त आ गए, सब हरिनाम संकीर्तन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए ऐसा बोलते हैं कि नदी में सब सारे नाव भर गया, और नाव भी नहीं बचे, तो लोग क्या नदी में तैरते तैरते लोग आ गए अद्वैत आचार्य के घर में शांतिपुर, चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। जब वो सच्ची माता को देखते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि सच्ची माता, हाँ आपको मैंने छोड़कर चला गया, हाँ अब मैंने गलती कर लिया, मुझे संन्यास नहीं लेना चाहिए था। हाँ, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने गलती कर लिया, वो उनकी नम्रता है, ऐसा कह रहे हैं। तो तब सच्ची माता कहती है, सच्ची माता से वो कहते हैं अगर आप बोलेंगे तो मैं संन्यास छोड़ के वापस घर आ जाऊंगा। तो सच्ची माता कहती है नहीं, हाँ, ऐसा करने से मैं भले संतुष्ट होऊंगा, लेकिन पूरे जो समाज है वो आपको मतलब निंदा करेगी, कैसे व्यक्ति है, ऐसा नहीं करना, आप सन्यासी रहो, लेकिन पास में रहो, कहीं आसपास रहो, बहुत ज्यादा दूर मत रहो, मतलब ताकि आपका खबर मुझे मिले। पास में मतलब एकदम पास में भी नहीं, जगन्नाथपुरी में। हाँ, कुछ भक्त दक्षिण भारत से जो आए हैं, गुलबर्गा से जो आए हैं, वो जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो जगन्नाथपुरी जो है यहाँ से लगभग 12 ओवरनाइट जर्नी है। तो वहां से क्योंकि भक्त आते जाते रहते हैं वहां पे, तो इसलिए वहां से खबर मिलती रहेगी कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो कहाँ रहेंगे, जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में रहेंगे। एक कारण तो ये है जगन्नाथपुरी में रहे, उसके दूसरा भी कारण है, एक और कारण है क्यों चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को चुना वहां रहने के लिए। तो जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी तो कृष्ण है, पर जगन्नाथ जी का आंखें क्यों बड़े हैं, उनका रूप ऐसा क्यों है, उसके पीछे कहानी है, वो एक अलग कहानी, उसमें बताने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन असल में संक्षिप्त में बताऊं तो राधा रानी को 100 साल के बाद जब कृष्ण मिलते हैं, 100 साल जब वो चले जाते हैं ना वृंदावन छोड़ के बचपन में, बोलता हूँ कल या परसों आ जाऊंगा। फिर वो 100 साल के बाद फिर मिलते हैं। 100 साल के बाद जब राधा रानी को पहली बार फिर मिलते हैं, मतलब कुरुक्षेत्र में, तो तब कृष्ण और राधा रानी को एक दूसरे को देखते हैं, तो कृष्ण की आंखें बड़े हो जाते हैं, लाला टपकने लगता है। तो एकदम से वो जो रूप है वही जगन्नाथ है। और चैतन्य महाप्रभु किस भाव में है? राधा रानी के भाव में है ना।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ कृष्ण कृष्ण है, जो जो राधा रानी को देख रहे हैं, है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु का नहीं, कृष्ण है जो कृष्ण के पीछे पागल है। जगन्नाथ जी कृष्ण है जो राधा रानी के पीछे पागल है। तो एक दूसरे को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसलिए वो जगन्नाथपुरी को उन्होंने चुना, क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण है जो राधा रानी को 100 साल के बाद देख के आनंद ले रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है जो राधा रानी के भाव में है, जो 100 साल के बाद कृष्ण को देख के आनंद ले रहे हैं। तो ये जो है ये मिलन है। तो इसीलिए वो जगन्नाथपुरी की जो विशेषता है। अभी वापस मेन कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं कह रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, उसके बाद जगन्नाथपुरी में रहने लगे। मुख्य रूप से अभी मैं बस 1-2 चीजें और बताकर 2-3 शॉर्ट कहानियां बताता हूँ, समाप्त करता हूँ उसके बाद। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले, उससे पहले संन्यास लेने से पहले, यानी ईश्वरपुरी से मिलने के बाद जब गया से वापस लौटे, तब भक्त बने, तो तब यहाँ नवद्वीप में ही थे। संन्यास लेने के बाद गए थे जगन्नाथपुरी। तो जब नवद्वीप में थे तब वो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को, दोनों को बुलाया। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमाराज्ञा करो हो प्रकाश। हाँ, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, नित्यानंद हरिदास सुनो, और सभी जगह मेरी आज्ञा को फैलाओ। क्या करोगे? प्रति घरे घरे गया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बोले हर घर में जाओ, हर घर जाओ, जाकर क्या करोगे? एक ही भिक्षा मांगो, कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो, और कृष्ण की शिक्षा को फैलाओ, कृष्ण की शिक्षा सबको दो। तो यही भिक्षा चाहिए, ऐसा करके सबसे मांगो। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वो क्या करते थे, वो हर घर में जाते थे, हमको भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए? बस भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, और भगवान के बारे में शिक्षा दूसरों को दो, यही बात दूसरों को बताओ। इतना ही सब हर घर में जाकर वो करते थे। कौन? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। कुछ लोग पूछते हैं, यहाँ पर आप चैतन्य महाप्रभु का धाम में आए हैं, पर हम लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों नहीं लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु का नाम तो हाँ बोलते हैं, गौर निताय की जय, लेकिन जप किसका करते हैं? जप कौन सा मंत्र का करते हैं हम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कि एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, तो ये मंत्र का ही क्यों, जो पंचतत्व का मंत्र जो है चैतन्य महाप्रभु वाला, वो भी तो कर सकते, उस पर भी जप कर सकते हैं ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, इसका क्यों हम 16 माला नहीं करते हैं? हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण ही है, तो उनका नाम का क्यों जप नहीं करते हैं? उनका नाम क्यों पूरा जैसे हरे कृष्ण मंत्र करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि हमारा काम क्या है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को फॉलो करना। और चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा ये नहीं दिया कि आप मेरा नाम लो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया? कृष्ण का नाम लो। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो किनका भजन करते हैं? वो कृष्ण का भजन करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये नहीं कि मेरा नाम का भजन करो, बल्कि कृष्ण का नाम का भजन करो। हाँ, वही शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु, मैं कौन सी स्टोरी बता रहा था? हाँ, नित्यानंद और हरिदास को उन्होंने बताया कि आप हर घर में जाके भिक्षा मांगो। तो नित्यानंद प्रभु ने एक प्लान बनाया। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि सबको भक्त बनाने के लिए एक शॉर्टकट क्या होता है? एक शॉर्टकट ढूंढते हैं जिससे बहुत आसानी से सब भक्त बन जाएंगे।
तो शॉर्टकट क्या है? जो सबसे नीच, कमीना और भ्रष्ट, पापी, दुराचारी आदमी जो होगा, उनको भक्त बनाएंगे। जो सबसे जो खराब, सबसे घटिया जो इंसान है पूरे नवद्वीप में, उनको भक्त बनाएंगे। तो वो जब बदल जाएगा तो बाकी सब अपने आप बदल जाएंगे। ये सोचा नित्यानंद प्रभु ने। और उन्हें क्या किया, वहां पर दो भाई थे, एक का नाम जगदानंद और माधवानंद, उनका नाम है जगाई और मधाई। ये दोनों सबसे घटिया इंसान थे। वो पैदा तो हुए ब्राह्मण परिवार में, लेकिन वो करते थे क्या, सब मतलब लूटपाट करना, हत्या करना। ऐसा कोई पाप नहीं है जो वो करते नहीं थे। वो हमेशा शराब पिए हुए रहते थे, दारू पिए हुए रहते थे, हमेशा 24 घंटे। और रात को उनका रात में जब जागते थे, घूमते थे, सिर्फ हंसी मजाक के लिए क्या करते थे, लोग घर पे आग लगा देते थे। और जब घर जलता था, अंदर लोग मरते थे जल के, वो देख के उनको मजा आता था ना। और स्त्रियों को बलात्कार करना, लोगों को हत्या करना, ये सब तो उनके लिए मामूली सी बात है। लूटपाट मचाने तो छोटी छोटी बातें हैं, उसके अलावा ऐसा कोई पाप नहीं है वो नहीं करते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा इनको भक्त बनाएंगे, इनको वैष्णव बनाएंगे, तो क्या होगा, बाकी पूरा नवद्वीप वैष्णव बन जाएंगे। तो फिर वो तो हमेशा पिए, और लोग उनके 1 किलोमीटर दूर तक भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अगर गलती से उनका नजर उनके ऊपर आ गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो उस आसपास भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करते थे, उनके नजर से बचते थे लोग। तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर के साथ गए और सीधा उनके पास गए। बोले, हम आपसे भिक्षा मांगना चाहते हैं, कृपा करके हरिनाम लो, भगवान का नाम लो। तो ये सुन के जगह मधाई ने कहा, तुमको इतनी हिम्मत है तो एक तो हमारे पास आए हो, और उल्टा हमें आदेश दे रहे हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तो कितनी हिम्मत है तुमको। ये बोल के छड़ी लेकर उनको मारने के लिए, पीटने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे, उनको मारने के लिए। फिर वो दौड़ते दौड़ते गए और बाल बाल बच गए उनका जान। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के बाल उनकी जान बच गए। और हरिदास ठाकुर कहने लगे, ये कैसे पागल व्यक्ति के साथ भेज दिया मुझे चैतन्य महाप्रभु ने, ये तो खुद भी मरेगा, हमको भी मारेगा। ये तो ऐसा कहने का नहीं, मतलब उनकी महिमा ऐसा बोल रहे हैं, उनको तारीफ कर रहे हैं ऐसा कहते हुए। तो फिर अगले दिन फिर वहीं गए, फिर से वो मतलब उनको मारने के लिए दौड़ने लगे। फिर वो दौड़ते फिर वापस कैसे भी बच गए। फिर ऐसे जाते एक दिन क्या हुआ, एक दिन मधाई को इतना गुस्सा आया, वो जो दारू का जो मटका होता था ना, दिन बोतल तो होते नहीं थे, मटके में पीते थे, वो मटका जो है उनके सर पे फोड़ दिया। किनका? नित्यानंद प्रभु के। और खून बहने लगा। और ये खबर आई चैतन्य महाप्रभु के पास, तुरंत है सुदर्शन चक्र को बुलाए, बोले इनको आज मार डालेंगे। वहां पर आगे चैतन्य महाप्रभु तुरंत सुदर्शन चक्र लाए, उनको मारने के लिए तैयार हुए। और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का पैर पड़ लिए तो बोले, आप कृपा करके इनको मत मारिए, क्योंकि इस अवतार में आप सबको उद्धार करने के लिए आए। आपका एक ही अस्त्र है, वो प्रेम है, हरिनाम है, दूसरा अस्त्र नहीं है, तो इसलिए आप इनको मत मारिए। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु बोले, नहीं फिर भी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आपके ऊपर मारा, आपको मारा तो आप तो मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो, आपको कोई मारेगा तो मैं थोड़ी ना छोड़ दूंगा, उनको मारना ही पड़ेगा। तो फिर तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मुझे जब माधाई मार रहा था तब जगाई ने उनको रोका। किनको? माधाई को रोक रहा था कि आप मत मारना। थोड़ा सा उनके हार्ट में चेंज आई थी। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु जगाई के ऊपर खुश हो गए, बोले तुमने माधाई को रोका, इसलिए मैं तुमको कृष्ण प्रेम दूंगा।
तब फिर माधव ने कहा कि जगाए और मैं हम दोनों जो भी करते हैं साथ में ही करते हैं, तो उनको देकर हमको किसी नहीं देगी। तो फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाए और माधव दोनों को ही कृष्ण प्रेम का फल मिल गया। तो तब हाँ, उनका वो इतने अफसोस करने लगे कि हम कैसे कैसे काम किए थे, कितने पाप किए थे, कितने अत्याचार किए, और नित्यानंद प्रभु को भी मारे। और उनका दिल इतना पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। वो क्या, गंगा के घाट पे वो क्या करते थे, लोगों को पत्थर मारते थे। गंगा में स्नान करने जो आते थे ना, लोगों को पत्थर मारते थे। तो इस बार वो गए पत्थर लेकर कि और उनको बोलने लगे कि आप पत्थर हमें मारो। हरे कृष्णा। तो आप वो पत्थर लेकर गए और वो बोले कि आप इसे पत्थर लेकर हमें मारना। ऐसे उनका पूरा चेंज हो गया। तो वो इतने अफसोस करने लगे, इतने दुखी हो गए, हमेशा इतने दुखी थे कि हम कैसे कैसे जीवन जीते थे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु को क्या है, उनकी जो मेमोरी इरेज करना पड़ा, जो भी उनका पहले का जीवन का जो मेमोरी है ना, उसको निकालना पड़ा। नहीं तो फिर वो इतने दुखी थे कि हम ऐसे ऐसे जीते थे। तो ऐसा जब जगाए और माधाई जब भक्त बने, उनकी जो लाइफ चेंज हुई, तो उसके बाद जो है पूरे नवद्वीप में वो खबर फैल गई कि भाई जगाए माधाई भक्त बन गए। उनकी उनकी जो लाइफ चेंज हो गया, तो उससे सब के लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज हो गया और भक्त बन गए। तो ये है एक लीला। ये सब उनके संन्यास लेने से पहले की लीला है। और जो जो रियल जो प्रचार है संन्यास लेने के बाद शुरू हुई है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए, उसके बाद फिर वो बनारस पूरा गढ़ था पूरे भारत का। जो मायावादी जो सन्यासी होते थे ना, मायावादी जो निराकारवादी होते हैं, तो भगवान को निराकार बोलते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो निराकारवादी जो है शंकराचार्य के संप्रदाय वाले, उनका गढ़ था कौन सा, बनारस। और जब सभी सन्यासी जो भी सन्यास लेते थे वहां जाते थे शिक्षा लेने के लिए। हाँ, अभी भी बनारस वहां गढ़ है मतलब। तो वहां का जो सन्यासियों के जो लीडर थे, एक थे प्रकाश आनंद सरस्वती। ऐसा बोलते हैं उनके 60,000 सन्यासी शिष्य थे। हाँ, 60,000 सन्यासी शिष्य थे, 60,000 शिष्य। तो उनको जो है जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में गए थे, पूरा लंबा कहानी है, संक्षिप्त में बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ नाचते थे, और प्रकाश आनंद सरस्वती और उनके जो टीम है वो हमेशा सोचते थे कि ये क्या पागल लोग जैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या है। हाँ, उनको वेदांत पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए और सिखाना चाहिए, लेकिन ये क्या पागलों जैसे भावुकता के अनुसार जैसा भावुकता में बह रहे हैं सब लोग। तो ऐसा आलोचना करते थे चैतन्य महाप्रभु का। क्या हो गया? हाँ, तो ये सब भावुकता में बह रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ, तो ये सब लोग ऐसे सोचते थे कि जो वैष्णव होते हैं ना, वो थोड़ा लो क्लास होते हैं, मतलब उनको इतना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो भगवान का नाम लेते हैं। यानी भगवान का नाम वो लेता है जिसको, मतलब जो शास्त्र पढ़ नहीं सकता, जो वेदांत पढ़ नहीं सकता, उपनिषद वगैरह सीख नहीं सकता, जो ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए वो भगवान का नाम लेता, क्योंकि वो और कुछ तो कर नहीं पाएगा, तो इसलिए भगवान का नाम ले रहा है। ऐसा उनका विचार था कि भगवान का नाम वो लेता है जो और कुछ करने लायक नहीं है, मतलब जो शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, या तो वेद नहीं पढ़ सकता है, उपनिषद नहीं पढ़ सकता है, वेदांत सूत्र नहीं पढ़ सकता, ऐसे लोगों के लिए है क्या, भगवान का नाम, हरिनाम संकीर्तन। पर वो बोले ये तो सन्यासी है, पंडित है, फिर भी ये नाच रहे गा रहे, ये कौन सी बात है। चलो कोई लेडीज है, कोई बूढ़े लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं, कोई बात अलग है, लेकिन ये पढ़ा लिखा होते हुए भी यही काम कर रहे हैं, ये कौन सी बात है। ऐसे उनके विचार थे। तो वहां पर
ये सब समझ गए थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनका परवाह नहीं करते थे। लेकिन भक्तों की इच्छा थी कि ये लोग ऐसे नेगेटिव बोल रहे हैं महाप्रभु के बारे में, उससे उनका अपराध हो रहा है, यानी अपराध कर रहे हैं वो लोग। वो समझ नहीं पा रहे हैं महाप्रभु की जो संकीर्तन आंदोलन की महिमा क्या है। तो फिर तब उन्होंने फिर उनको बुलाया, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज किया, एक गोष्ठी अरेंज किया, हाँ, एक ब्राह्मण के घर में सभी सन्यासियों का, जिनमें प्रकाशानंद सरस्वती को भी बुलाया, उनके अनुयायियों को भी बुलाया और चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाया, ताकि दोनों का मीटिंग हो जाए। और उस मीटिंग में हरे कृष्ण, बैटरी बदलना पड़ेगा, हरे कृष्ण। तो उन्होंने मीटिंग अरेंज किया। उस मीटिंग में चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले गए और जाकर जहां हाथ पैर धोते हैं ना, घर के सामने ऐसी जगह होती है जहां हाथ पैर धोते हैं, गंदा जगह में, वहां जाके बैठ गए। सभी सन्यासी ऊपर बैठे थे, ऊपर आसन सबके लिए आसन लगा हुआ था, वहां बैठे थे सब, और हाथ पैर धोने की जगह में ये बैठ गए। और प्रकाशानंद सरस्वती सब अंदर बैठे थे। उन्होंने देखा कि इतना आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी गंदी जगह पर बैठे हुए हैं। तो उनको सम्मान करते थे प्रकाशानंद सरस्वती, क्योंकि वो भी सन्यासी हैं इसलिए, और वो भी आप शंकराचार्य संप्रदाय के सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि केशव भारती से उन्होंने सन्यासी लिया। केशव भारती जो कि शंकराचार्य संप्रदाय के थे, भले उन्होंने हरिनाम दीक्षा लिया था किनसे, ईश्वरपुरी से, लेकिन सन्यास लिए थे केशव भारती से, जो कि मायावादी सन्यासी, मतलब मायावादी नहीं थे लेकिन शंकराचार्य संप्रदाय में थे। तो फिर वो गए थे, कौन, प्रकाशानंद सरस्वती, जाकर चैतन्य महाप्रभु को हाथ से ऐसा उठाए, आइए आइए, अब यहाँ क्यों बैठे हैं, आइए ऊपर बैठे। इस तरह से उनको सेवा करने का मौका दिए। तो उससे उनका अज्ञात सुकृति बढ़ गया। जब उनको नीचे से उठाकर ऊपर बिठाए, उनका कुछ बेनिफिट उनको हो गया, मतलब उनको पुण्य मिला उससे, भक्ति में, अज्ञात सुकृति। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि आप ये क्या करते हैं, भाव को जैसे नाचते हैं गाते हैं, ये सब क्या है, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए। तो वेदांत पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सब नाचना गाना क्या है ये? आप तो शंकराचार्य संप्रदाय के सन्यासी हो, केशव भारती के शिष्य हो, अब ये सब क्या कर रहे हैं? तो तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे देखा कि ये मूर्ख है। मेरे गुरु ने मुझे बोला कि गुरु मोरे मूर्ख देखी खोरेलो शासन। मेरे गुरु मुझे देखे कि ये मूर्ख है और मुझे शासन किए। क्या उन्होंने बताया, वेदांत पढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, हरिनाम करो। मेरे गुरु ने ऐसा बोला कि मुझे वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना, सिर्फ हरिनाम लेना। तो उसके बाद जब वो बोले कि प्रकाशानंद सरस्वती उनसे पूछने लगे कि आपको वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? तो तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वेदांत का सार जो है वो तो यही है, भगवान का नाम का संकीर्तन करना। और उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं कि शारीरिक, प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शंकराचार्य के जो भाष्य है वेदांत के ऊपर, वो आपको पढ़ना चाहिए। और तो तब बोलते हैं कि ये जो शारीरिक भाष्य है वो ऐसा है जैसे कि बादल सूरज को ढक देता है ना, उसी प्रकार से वेदांत सूत्र जो है उसका जो, वो तो स्वयं सूरज जैसे है, उसका मीनिंग स्वयं देदीप्यमान है। लेकिन आपका जो भाष्य है, यानी शंकराचार्य का जो भाष्य है, वो बादल जैसे उसको ढक दे रहा है। यानी मैं सूत्र को समझता हूं
लेकिन आपके भाष्य को यानी शंकराचार्य के भाष्य को नहीं समझता हूँ। ये शंकराचार्य भाष्य तो उसका असली मीनिंग तो बताता ही नहीं। और तब प्रकाशानंद सरस्वती उनसे पूछते हैं कि फिर आप बताओ आपकी भाष्य क्या है, आप उसको समझाइए। तो तब चैतन्य महाप्रभु जो है वेदांत सूत्र को वो अपनी तरीके से समझाते हैं। और वो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद प्रकाशानंद सरस्वती पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और भागवतम का एक ही श्लोक, आत्माराम श्लोक है, उसके 64 अर्थ बताते हैं। एक ही श्लोक के 64 अर्थ बताते हैं। और एक श्लोक के 64 अर्थ जब वो इस तरह समझाने लगे और वेदांत सूत्र के उन्होंने अपनी तरीके से वो जब एक्सप्लेन करने लगे, तो प्रकाशानंद सरस्वती जो है उनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और वो खुद उस समय से वो वैष्णव बन जाते हैं, नहीं हरिनाम संकीर्तन करने लग जाते हैं। और उनके सारे शिष्य जब प्रकाशानंद सरस्वती वैष्णव बन गए तो उनके सारे 60,000 शिष्य वो भी सब वैष्णव बन गए। तो इस प्रकार से काशी में, बनारस में उन्होंने वहां पर भक्ति का लहर फैलाया। बस एक चीज और बताकर समाप्त करता हूं। उसके बाद जब वो दक्षिण भारत गए थे, दक्षिण भारत भ्रमण करने गए थे 6 साल के लिए, तो वहां पर भी जहां भी गए थे सबको हरिनाम दिए, हरिनाम संकीर्तन कराए सबसे। फिर जब जगन्नाथपुरी वापस लौटे, उससे असल में उससे पहले जब वो पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य बोल के वहां पर राजा प्रताप रुद्र थे। प्रताप रुद्र महाराज उड़ीसा के राजा थे। उनको भी उन्होंने प्रभावित किया। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र जो है वो भी उनके शिष्य बन गए थे चैतन्य महाप्रभु के। और उनके गुरु जो है सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य तो सबसे बड़े विद्वान थे पूरे भारत में। जहां तक सन्यासी लोग भी उनसे सीखने के लिए आते थे। जो सन्यासी होते थे ना वो भी उनसे सीखते थे, सार्वभौम भट्टाचार्य से। फिर वो भी चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होते थे। उनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनको दया आई कि तो जवान लड़का है, सन्यास ले लिया जल्दी भावुकता में, तो ये सन्यास मेंटेन नहीं कर पाएगा, शायद उनको वेदांत का ज्ञान देना चाहिए। पूरा 7 दिन उन्होंने वेदांत का ज्ञान दिया। चैतन्य महाप्रभु को ऊपर बैठाए और वो खुद नीचे बैठे, क्योंकि सन्यासी है ना, सन्यासी को ऊंचा स्थान देना चाहिए, वैदिक सभ्यता है, इसलिए सन्यासी को ऊंचा स्थान दिए। वो खुद नीचे बैठे, लेकिन वो सिखा रहे थे 7 दिन में सिखाऊंगा वेदांत, तुम सीखो, तुम्हारा सन्यास आश्रम पक्का होगा। तो 7 दिन वो बोलते रहे, ये कुछ जवाब नहीं दिए, उत्तर नहीं दिए। और 7 दिन पूरा सुनने के बाद जो है फिर सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि भाई मैं 7 दिन से आपको लगातार बोलते जा रहा हूं और आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ना कोई सवाल पूछ रहे हो, ना कोई हूं हाँ कुछ नहीं कर रहे हो। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। तो तब से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तो वेदांत सूत्र तो समझ रहा हूं, लेकिन आपके भाष्य को नहीं समझ पा रहा हूं। वही उदाहरण जैसे सूरज को बादल ढक देता है, आपका जो भाष्य है वो वैसा है। तो फिर तब चैतन्य महाप्रभु वापस अपनी तरीके से समझाते हैं। तो ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य भी समझ जाते हैं, फिर उनके शिष्य बन जाते हैं। और जब राजा प्रताप रुद्र और सार्वभौम भट्टाचार्य उनके शिष्य बन गए तो पूरे उड़ीसा के राज्य में ही उन्होंने पूरी तरह से भक्ति फैलाया। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में, वृंदावन से लेकर दक्षिण भारत से लेकर नवद्वीप से लेकर पुरी तक हर जगह पर उन्होंने कृष्ण भक्ति फैलाई। जब वो उड़ीसा गए थे, महाराष्ट्र गए थे, वहां बताया जाता है कि जो संत तुकाराम थे वो भी उनसे दीक्षा लिए थे चैतन्य महाप्रभु से। तो इस प्रकार से पूरे भारत में उन्होंने भक्ति का लहर फैलाया और भविष्यवाणी किया। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी थी आचे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। फिर मेरे पीछे दोहराए, पृथ्वी थी आचे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी में जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, पूरे पृथ्वी में हर जगह भगवान का नाम का संकीर्तन होगा।
पूरे पृथ्वी में जितने शहर है, जितने गांव है, सब जगह भगवान का नाम का संकीर्तन होगा। ये भविष्यवाणी किया चैतन्य महाप्रभु ने। और एक चैतन्य मंगल में आते हैं, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर से नापति भक्त जाइबे तथाई। अगर पापी लोग धर्म छोड़कर दूर देश में जाते हैं, अपने धर्म छोड़कर, अपने देश को छोड़कर बहुत दूर दूर चले जाते हैं, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाई, मेरा सेनापति वहां जाकर उनको भी वापस भक्ति में लाएंगे। तो ये दो भविष्यवाणी थे। तो 60-70 साल पहले लोग सोचते थे, हरे कृष्ण, लोग सोचते थे ये कैसे होगा। चैतन्य महाप्रभु का नाम तो सिर्फ भारत में ही कुछ लोग जानते हैं, भारत के बाहर तो कोई जानते नहीं है। भगवान का नाम, कृष्ण का नाम सिर्फ भारत में लेते हैं, दूसरे देशों में कौन लेगा। लेकिन ये भविष्यवाणी सच हुआ जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन स्थापना की। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर की भविष्यवाणी थी 150 साल पहले उन्होंने किया कि जल्द ही ऐसा समय आने वाला है जहां अमेरिकन, यूरोपियंस, रशियंस, अफ्रीकन, पूरे विश्व के सभी जातियों वाले सब एक साथ होकर कीर्तन में नाचेंगे। तब जब भक्तिविनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी किया, चैतन्य महाप्रभु जब भविष्यवाणी किया, भारत के बाहर तो कोई जानते भी नहीं थे चैतन्य महाप्रभु कौन है। लोग सोचते थे ये कैसे होगा, ये संभव नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल दिए होंगे। पर लेकिन क्या हुआ, भविष्यवाणी सच निकली। बहुत जल्दी ही जो सेनापति की बात कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, मेरे सेनापति आएगा, वो कौन थे? जय श्री प्रभुपाद की। तो उन्होंने पूरे विश्व भर में उन्होंने दूर देश, सबसे दूर देश कौन सा? अमेरिका। यहाँ रात है तो वहां दिन है, वहां दिन है, यहाँ रात है। तो सबसे दूर देश में जाकर फिर वहां ही नहीं, अकेला पूरे विश्व में 14 बार भ्रमण करके पूरे वर्ल्ड को सब जगह उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार। और उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है। अब तो पूरे हर देश में तो है इसको, हर देश में तो हरिनाम संकीर्तन हो रहे हैं। अब हर गांव में जाना बाकी है, अब हर गांव में जाना। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि ये चैतन्य महाप्रभु ने खुद क्यों नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने खुद क्यों हर गांव में नहीं प्रचार किया। तो बोले वो काम हमारे लिए छोड़ दिए। तो इस प्रकार से वो काम थोड़ा प्रभुपाद जी ने हमारे लिए भी छोड़े हैं। हम सब भी जाके हर एक गांव में, हर एक गांव, हर शहर में इसको हरिनाम संकीर्तन को, जो कलयुग का युग धर्म है, इसको फैलाना हम सबका कर्तव्य है। और वो कैसे कर पाएंगे? जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को हम तीव्रता से जब लेंगे। जैसे तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना अमानदेना कीर्तनीय सदा हरि। जब तृण से भी अधम समझकर खुद को, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होकर, अपने लिए मान सम्मान की अपेक्षा ना करते हुए दूसरों को मान देने वाला जब होते हैं, उस भावना से अब निरंतर हरिनाम करते हैं। कम से कम प्रभुपाद जी ने इसलिए बोला 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं और अवैध, जुआ नहीं और नशा नहीं, उसमें प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, ये सब अंडरस्टूड है। तो ये सब छोड़कर जब पूरी तरह से रोज भगवान का नाम 16 माला कम से कम जप करेंगे और प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार भक्ति करेंगे, भक्तों के संग में, गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में नम्रता से सेवा करते हुए, ना कि परेशान करते हुए लोगों को। जब सेवा मनोभाव होना बहुत जरूरी। यहाँ आए वैष्णवों की सेवा करने के लिए, और 10 प्रकार के अपराधों से बचकर तो हम करेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ने बोला, मुझे पीछे का दरवाजे का चाबी है मेरे पास। गोलोक वृंदावन के पीछे के दरवाजे का चाबी है, आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको घुसा दूंगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका जप करना, संकीर्तन करना और दूसरों को भी प्रचार करना और भक्तों के संग में महाप्रसाद खाना और उसको पचाने के लिए डांस करना। आकंठ पुरिया करो प्रसाद सेवन, उसके बाद सर्वक्षण करो हरिनाम संकीर्तन। यहाँ तक
गले तक प्रसाद खाओ और उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन करना, नाचना है। जब नाच तब तक नाचते रहो जब तक पूरा थक न जाए, और थकने के बाद प्रसाद लो, फिर से नाचो। तो यही काम है, गाओ, नाचो, गाओ और प्रसाद खाओ। इससे आसान कोई मार्ग हो सकता है क्या? इसलिए इस मार्ग को अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद हम जाएंगे गोद्रुम द्वीप और वहां की महिमा वहां जाके सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कोई एक प्रश्न है किसी का? एक प्रश्न? चलिए ठीक है सर, ये विराम देते हैं, फिर सब प्रसाद दीजिएगा। हरे कृष्ण।